हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ आई हुई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बता दिया है कि हम आए हैं उदयपुर झीलों के शहर में। और सबसे पहले हम सुबह उठे, मतलब सुबह उठना तो क्या था, हम ट्रेन में ही थी, हमारी रात ट्रेन में ही गुजरी। लेकिन हम सबसे पहले होटल आए, होटल आके नहा धो के और हम सीधे पहुंच गए जगदीश टेम्पल। क्योंकि हम उदयपुर में पहुंचते ही तो सोचा सबसे पहले पहुंचने के बाद भगवान जी के दर्शन कर ले, उसके बाद आगे घूमेंगे। तो जगदीश टेम्पल हमारे होटल से 10 मिनट की दूरी पे था मात्र, वो भी पैदल चल के बिल्कुल पास में था। तो सोचा पहले जगदीश टेम्पल में भगवान जी के दर्शन कर ले, उसके बाद में फिर हम आगे घूमना फिरना स्टार्ट करेंगे। और ये करीबन 10 बजे के आसपास का टाइम था। जब हम मंदिर में गए ना, तो आरती हो रही थी, तो हम फटाफट भाग के चढ़े। क्योंकि जब हम पैड़ियों में चढ़े ना, तो पैड़ियाँ जगदीश टेम्पल की थोड़ी ऊंची पैड़ियाँ हैं, अच्छी पैड़ियाँ हैं मतलब। तो नीचे ही बता दिया था कि आरती हो रही है। वैसे जैसे घंटी की आवाज़ आती है, शंख की आवाज़ आती है ना, तो पता चल भी गया था कि हाँ आरती हो रही है। तो हम फटाफट फिर है ना ऊपर पहुंच गए। और यहाँ पे इतना अच्छा नृत्य हो रखा था ना, तब गाना बजाना, जैसे आरती हो गई थी उसके बाद में मैंने ये चीज़ पहली बार देखी है कि वहाँ मतलब डांस कर रहे थे। चल पहले आरती हुई, उसके बाद में जैसे खुद भजन करते ना हम मंडली बना के, वैसे भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और अंकल जी जैसे नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, मतलब इतना अच्छा आनंद आ रहा था। और फिर उसके बाद में हमने परिक्रमा करी जगदीश टेम्पल की। क्योंकि वो वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि इधर से जाओ आप लोग, क्योंकि हम तो पहले पहले बार जाते, तो इतना पता नहीं चलता कहाँ से जाते कहाँ से नहीं जाते। तो हमने वहाँ से परिक्रमा करी मंदिर की। और फिर परिक्रमा करने के बाद वहीं पर भी है ना, लेकिन थोड़ा अंदर की साइड चल के वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर था। तो वैसे मंदिर नहीं दिख रहा था कि कहाँ मंदिर है, बट लिखा हुआ था बांके बिहारी मंदिर। तो हमने देखा कि यहाँ बांके बिहारी मंदिर का रास्ता बना हुआ है, तो हम वहाँ गए तो बांके बिहारी का मंदिर पा गए। उसके बाद हम इन गलियों से होते हुए हमने सोचा अब करते हैं घूमना फिरना स्टार्ट। तो उसके बाद में हमने मार्केट में निकले, तो हमने खाए पराठा, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, हम खाली चाय चाय पी के आए थे। और फिर पराठा खाया, फिर हम सोच रहे थे पिछोला झील पे जाएंगे हम। लेकिन वहाँ जब हम पराठा खाने लगे ना, तो वहाँ उन लोगों ने बताया, और धूप भी ज़्यादा कड़कड़ाती हुई धूप हो गई थी। क्योंकि राजस्थान में एक तो वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है, और कुछ उन लोगों ने हमने बता दिया कि आप पिछोला झील को तो शाम को जैसे ट्राई करना, आप सिटी चले जाओ, सिटी प्लेस। तो हम सीधे आ गए सिटी प्लेस। और ये मुझे लग रहा है ये आइडिया हम उन लोगों ने हमें बिल्कुल परफेक्ट दिया है। क्योंकि सिटी प्लेस में अंदर हर जगह पंखे चल रहे थे, तो ठंडा था। तो हमने वहाँ से टिकट ली, और सिटी प्लेस की टिकट 450 या 500 की है शायद, क्योंकि मैंने टिकट ली नहीं, पति देव ने टिकट ली थी। बच्चों के थोड़े कम हैं, शायद 250 इतने की होगी, और बड़ों की है शायद 450 की। तो हम सिटी प्लेस में अंदर घुस गए। और ये जो कलाकारी बनी हुई है, और हाँ, जो ये ऊपर बना हुआ है ना, ये सारे बंदूकों से डिजाइन बना हुआ है। ये जो भी है, ये बंदूक है सारे, जो पहले ज़माने के बंदूक होते थे ना, जैसे जब लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, तो वहाँ के बंदूक है। और फिर सिटी पैलेस में जो महाराजा महारानियाँ होती थी, उनके हम आ गए थे मंदिर में। ये देखो उनका, मतलब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। हम दूसरे कक्ष में आए, ये महाराणा प्रताप कक्ष है। इसके अंदर हम चलते हैं, एंट्री करते हैं। साथ के साथ आप लोगों को भी मैं लेके जाती हूँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता होगा ना, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो नहीं पता होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि देखो इतनी चीज़ें हैं ना, उस टाइम तो हमारे सब चीज़ें ध्यान में रहती है, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। लेकिन बाद में पता होता है ना, हम भूल जाते हैं। क्या हमने देखी हर चीज़ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और हाँ, ये मैं आपको बात बताती हूँ, ये गार्डन सा जो आप लोगों को लग रहा है ना, जो आप में से कई लोग तो शायद गए होंगे सिटी प्लेस उदयपुर में, तो ये छत के ऊपर गार्डन है। और पहले एकदम से मैं देख के मतलब मैं शॉक्ड हो गई, अब छत के ऊपर गार्डन, इतने बड़े बड़े पेड़। लेकिन बाद में जो थे ना, किसी ने बताया आके, जो नीचे से दीवार खींच के आई है, उसमें पेड़ लगाया गया है। और ये सिटी प्लेस में है शीश महल। शीश महल तो जैसे कि मैंने जयपुर में भी देखा था, तो सेम से कहीं लगे, ये मेरे को कोई इतना फर्क नहीं लगा। क्योंकि ये जो शीश महल होता है, ये सब कांच से बना होता है, और ये मतलब मल्टी कलर के कांच होते हैं ना,
उससे बना हुआ है। लेकिन शीश महल अच्छा बहुत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत सुंदर था। मतलब सिटी पैलेस में देखो हम जाते हैं, उसमें उदयपुर भी गए हैं, जयपुर भी गए हैं, तो ज़्यादातर पुरानी चीज़ें होती हैं। जैसे बंदूक हो गए, वो क्या हो गए, चाकू छुरियाँ हो गई, जो राजा महाराजा थे उनके वस्त्र हो गए। और ये सितारा महल है, क्योंकि इसको सितारा महल इसलिए बोलते हैं कि ये सितारों की तरह चमकता है। इसमें जो मिरर लगे हैं ना छोटे छोटे, ये कलरफुल मिरर लगे हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये सूर्य भगवान जी है ना, ये सोने के बने हुए, ये 148 किलो के वेट से बनाए गए हैं। कि ये बनाए थे महाराणा भूपेंद्र सिंह ने बनाए थे, क्योंकि जो वहाँ के जो मतलब गाइड्स लाइन देते हैं ना, वो कह रहे थे कि उस टाइम एक दिन वो नहीं आई, रोशनी नहीं आई महल में, तो राजा जी ने सोने के मतलब सूर्यदेव अंदर ही बनवा लिए थे। और ये बाहर से कुछ नज़ारा था जो मैं आप लोगों के अब साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे हम दूसरी मंजिल पे गए थे ना, तो जैसे खिड़कियाँ विड़कियाँ थी, वहाँ से देख रहा था। ये उनका पूजा कक्ष था, जो पहले राजा महाराजा थे सिटी पैलेस में। ये जो उनकी मतलब राजस्थान में होती है गणगौर पूजा होती है, फिलहाल अभी चल भी रही है गणगौर पूजा, तो वहाँ पे ये गणगौर मतलब थी। और ये वाला जो कक्ष बना हुआ है, ये यहाँ पे रानियाँ तैयार मतलब रानी तैयार हो रही है, और मतलब शीशा दिखा रही है आगे से एक रानी। उसके बाद हम उन्हीं गलियों से गुजरते हुए हम गए करनी माता मंदिर। और हाँ, यहाँ जाने का मेरा बहुत मन था करनी माता के मंदिर में, बट जो एक बीकानेर की साइड करनी माता मंदिर है ना, जो वहाँ भी मैं जाऊँगी। पता नहीं माता रानी कब बुलाएगी, लेकिन मैं बोल के आई हूँ माता रानी मुझे जल्दी वहाँ पे बुलाना। लेकिन यहाँ भी मेरा बहुत मन था कि मैं करनी माता के जाऊँगी। तो अगर करनी माता के हम जाते हैं ना, तो वैसे तो सीढ़ियों से भी रास्ता, लेकिन हम थक जाएंगे क्योंकि पहाड़ के ऊपर है। तो यहाँ जाते हैं ज़्यादातर रूफ से ही, कोई मतलब एक आधा दुक्का जाता होगा शायद पैदल, नहीं तो सारे रूफ पे जाते हैं। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे, सिटी प्लेस से आए। उसके बाद में हमने 1 घंटा रेस्ट किया, क्योंकि हम पूरे रात ट्रेन में थे, तो कोई रेस्ट नहीं किया था। सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हमने 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद में हम तैयार होके हम निकल गए करनी माता मंदिर। सोचा कि शाम का टाइम है ना, तो करनी माता मंदिर जाएंगे तो ही सही रहेगा। और इस दिन था क्या, सैटरडे था। सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो लाइन लगती है। हम पहुँच गए थे 5:30 बजे, रोप की हमने टिकट ले ली थी। उसके बाद में मतलब ये मानो कि 1 से 1.5 घंटा हमारा लगा है हमें बैठे बैठे। मतलब नंबर की वो जो टोकन देते हैं ना, उसकी बारी का वेट करना पड़ा हम लोगों ने। और उसके बाद में जब तक हमारा नंबर आया था ना, तो ये टाइम हो गया था, करीबन 7:30-8 बज गई थी। तो 7:30-8 हाँ 7:30 बजे के आसपास होंगे। सोचा ये था करणी माता के मंदिर के ऊपर से है ना, पहाड़ से हम सूर्य अस्त होते हुए देखेंगे, लेकिन वो नहीं देख पाए। कल देखेंगे वो लोग हम कल वाले वीडियो में, और आप लोगों के साथ भी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ऊपर से जब पहाड़ पे हम रोप पे जा रहे थे ना, तो नीचे का कुछ इस तरह का नज़ारा था। और ये झील दिख रही है, ये मुझे नहीं पता कौन सी झील है, लेकिन पास में ही झील है। इसका मुझे नाम तो अब एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, बट बहुत सुंदर लग रहा था। ऊपर से बिल्कुल उदयपुर है ना जगमगा रहा था। और रोप में बैठने के बाद है ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इधर उधर नहीं देख रही थी। जब हम ऊपर की साइड देख रहे थे ना, तो हमें डर लग रहा था, मेरे को मतलब एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप लोगों को देख भी रहा है मेरे फेस के ऊपर डर, मैं बिल्कुल डर ही बैठी हूँ। और मैं इधर उधर भी नहीं देख रही, बिल्कुल मैं साइड में धीरे से। पतिदेव मेरे को कह रहे कि उधर देख वो देख, लेकिन मेरे को दिखा रहे हैं, मैं देख नहीं रही, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है इस वजह से। और हम पहुंच गए करनी माता के ऊपर। और सबसे अच्छी बात क्या हुई थी, और ये है जग मंदिर, ये पिछोला झील में बना हुआ है, और ये जग मंदिर के नाम से फेमस है। और ये रात में ना बड़ा अच्छा जगमगा रहा है, देखो आप लोगों को भी दिख रहा है। और वैसे आप वैसे देखोगे ना, तो बहुत अच्छा जगमगा रहा है। उसके बाद में अच्छा ये हुआ हमारे साथ, जब हम ऊपर पहुंचे ना करणी माता मंदिर, यहाँ पे भी आरती हो रही थी। तो हम फटक से भाग के, मेरी स्पीड आप लोगों ने देख ली होगी कितनी तेज़ थी। तो मैं फटाक से लाइन में मतलब मैंने सोचा कि माता रानी के दर्शन कर लूँ, आरती में शामिल हो जाऊँ। क्या पता हमारा लेट नंबर इसीलिए आया हो, माता ने हमें आरती में बुलाया हो, क्योंकि हमने वेट तो काफ़ी करा है नीचे, बहुत ज़्यादा वेट करा है। बट वो ही बोलते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
तो अगर हम जल्दी आ जाते तो जल्दी चले जाते मंदिर से, क्योंकि रोप पे वही बात है, अगर सब आरती में रहेंगे ना तो फिर 9 बजे तक शायद रोप नीचे उतारती है। रोप जो होती है वो जो यात्री होते हैं उनको नीचे उतारती है ट्रोले से, क्योंकि टिकट एक ही बार ली जाती है, नीचे से हम ऊपर आते हैं तो आने की भी और जाने की भी। बट जो हुआ अच्छा हुआ, माता रानी बहुत अच्छे दर्शन दिए और आरती का आनंद भी उठाया हम लोगों ने, प्रसाद भी मिले, मत्था भी टेका। मतलब माता रानी ने इतना दिल खुश कर दिया कि ये लगा ही नहीं, ओहो हम लेट हो गए, नहीं तो हमारा ये था कि एक दो जगह हम और घूम लेंगे। बट पहले दिन हमारे इतने ही ट्रिप हो पाए आके बस, जैसे हमारा सिटी प्लेस हुआ, करनी माता मंदिर हुआ और एक जगदीश टेम्पल हुआ, वो तो हमने शुरू में जाते ही कर लिया था। और ये हो गई थी रात, और यहाँ से जब करनी माता के ऊपर पहाड़ पे खड़े होते हैं ना तो पूरा उदयपुर दिखता है आप लोगों को, जैसे बिल्कुल सितारों की जगह जगमगा रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा था यहाँ का भी। लेकिन क्या हुआ था ना, यहाँ भी हमारे पास आधा पौना घंटा हम लोगों ने मतलब खड़े रहे लाइन में, तब जाके नंबर आया। क्योंकि फिर सबको नीचे उतरने के भी लग जाते हैं ना कि जल्दी उतरते हैं। पहले तो लोग उतरते नहीं हैं, उसके बाद में जब ये सोचते हैं कि हाँ अब टाइम हो जाएगा तो फिर लाइन में, तो हम फिर लाइन में लगे। बट उसके बाद हम नीचे उतर के आए, हमने ऑटो वोटो किया, फिर सीधा खाने पे आ गए। जब हम खाने पे आए थे ना तो करीबन बज गए थे 10, साढ़े 9, 10 हो गए थे। और एक चीज़ यहाँ की मैंने एक चीज़ देखी है यार, उदयपुर में इतनी बड़ी सिटी में और इतने मतलब एक्टिविटी, वो चीज़ें हैं, पैलेस हैं घूमने के, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर आते हैं, लेकिन यहाँ के जो रेस्टोरेंट है ना वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। इस मामले में दिल्ली सही है। दिल्ली में आप 12-1 बजे तक, 2 बजे तक भी आपको रेस्टोरेंट खुले मिल जाएंगे, और यहाँ पे इतने जल्दी बंद हो गए कि मतलब कोई एक जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे ना आसपास में, जो ढंग के रेस्टोरेंट थे, वो एक आधे खुले थे, नहीं तो कोई था ही नहीं। जो और थे वो तो सब बंद हो गए थे। तो फिर उन्हें ऑटो वाले भैया से हमने पूछा, भैया हमें पेवर वेज चाहिए, आप अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है तो छोड़ दीजिए। तो उसने हमारे होटल के पास ही एक अच्छा था, इसका नाम खैर मुझे अब याद नहीं है क्या नाम था, बट हो सकता है मैं अगली वीडियो में बता दूंगी जब मुझे पतिदेव से पूछ के, अब मुझे याद नहीं है। पर यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा खाना था, पूरा वेज है, क्योंकि हम लोग तो नॉन वेज खाते नहीं हैं, पेवर वेज हैं हम लोग, तो हमें पेवर वेज ही रेस्टोरेंट चाहिए। हम उसमें भी खाना नहीं खा सकते जिसमें दोनों खाना बनते हैं, वेज भी बनता है नॉन वेज भी बनता है। तो हम बाहर जाते हैं ना तो हम वेज, पेवर वेज वाला ही ढूंढते हैं रेस्टोरेंट, हम उसी में खाते हैं। उसमें नहीं खा सकते हम, जैसे जिसमें दोनों तरह का खाना बनता है उसमें भी नहीं खा सकते। पर यहाँ का खाना बड़ा मस्त था। और ये देखियो, रात में कुछ इस तरीके से हमारा होटल था। हमारा होटल भी खूब जगमगा रहा है, जग मंदिर से कम नहीं है हमारा होटल भी, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और अब हम पहुंच गए थे होटल, अब खाएंगे पिएंगे, मतलब खा पी तो लिया, अब बस सो जाएंगे खा पी के। आ गए थे और अब थके हुए हैं, कल भी पूरी रात हमने ट्रेन में गुजारी थी। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।